morning, students. Welcome you all in your subject science. Okay, welcome back and first happy new year to all of you. Okay, चलो अब नए से शुरुआत करते हैं और हाँ सब चैप्टर्स में ठीक से ध्यान देना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक डोंट गो एनीवेयर, स्टे होम, स्टे सेफ. ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. चलो एक एक चैप्टर में ध्यान से सब वीडियो लिसन करना ताकि आप वर्कबुक में भी ठीक से फिलअप कर पाए. ओके, मैं तो आपको सब डिस्कस तो करूँगी वर्कबुक सॉल्यूशन में, बट आपको भी अपने आप से थोड़ा फिलअप करने की ट्राई करना है. ओके, सो वॉच द वीडियो प्रॉपरली. चलो, so today we are going to start a new chapter, the living organisms, characteristics and habitats. देखो, living organisms, we know that, बराबर. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो जीव, जिसमें जीव होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं और उनके हैबिटेट्स, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. Pally and Bujo went on the vacation to many places of interest. Okay, one such trip took them to the river Ganga in Rishikesh. They climbed the mountains of the Himalayas where it was very cold. They saw many kinds of trees on these mountains: oaks, pines, and deodars. Very different from of the one there, okay, near their homes on the plains. देखो, पहली और बूझो वेकेशन में बाहर गए थे, बराबर. ऋषिकेश जो गंगा रिवर है उसके पास ही बहता है, बराबर. ऋषिकेश के पास बहती है गंगा, वहाँ पे गए थे. फिर वो हिमालय में भी गए थे. वहाँ पे उन्होंने देखा कि अलग अलग ट्रीज थे, जो ओक्स और पाइन्स, देवदार के ट्रीज थे, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनका जो घर है वो प्लेन्स में है, बराबर. तो वहाँ पे ऐसे पेड़ पाए नहीं जाते हैं, तो दैट इज़ डिफरेंट. इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रैवल टू राजस्थान एंड मूव्ड, ओके, ऑन द कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट. बराबर, ऑब्वियस है, राजस्थान में गए हैं तो राजस्थान में डेजर्ट है, बराबर. Plans from this trip. Finally, they went on trip to Puri and visited the sea beach. फिर वो उसके बाद वो उन्होंने कहाँ पे जाने का प्लान किया? वो गए थे पुरी, मतलब जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है, बराबर. तो वहाँ पे सी बीच पे गए थे, डॉटेड विद द कैशुरीना ट्रीज. ओके, while recollecting all the fun they had on these trips, a thought struck them. All these places were so different from one another. बराबर, तो ये अलग अलग जगह पे गए थे. जैसे कि पहले गए थे नॉर्थ साइड, बराबर, ऋषिकेश हिमालय. फिर वेस्ट में आए, राजस्थान में नॉर्थ वेस्ट. वैसे नॉर्थ वेस्ट पड़ता है, हमारा जो गुजरात है वो पूरा वेस्ट में पड़ता है, वेस्ट ऑफ इंडिया. ओके, फिर वो उड़ीसा मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में गए थे, पुरी, जगन्नाथपुरी, बराबर. वहाँ पे वो बीच पे गए थे. तो उन्होंने देखा कि सब जो प्लेस है एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है. ओके, एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स. ओके, लिविंग क्रिएचर्स. ऑर्गेनिजम्स मतलब जो जीव होते हैं वो, ऑफ वेरियस काइंड्स. तो डिफरेंट टाइम्स के उनको सब जीव्स मिले. देखा ना आपने, उन्होंने प्लांट्स अलग अलग देखे, तो अलग अलग जो एनिमल्स वो सब उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट देखे. दे ट्राई टू थिंक ऑफ प्लेस ऑन द अर्थ वेयर देयर मे नॉट एनी लिविंग क्रिएचर्स. ओके, बुजो थॉट ऑफ द प्लेसेस, ओके, near his home. Inside the house, he tried to the cupboards. He had thought that there may not
बी एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हियर। बराबर, उन्होंने सब जगह पे नोटिस किया कि उनके घर पे, घर के बाहर ऐसे कोई जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं कि नहीं, पर उन्हें ऐसा कुछ मिला नहीं। आउटसाइड द होम टू, बाहर भी देखा। There did not seem to any place he could think of and did not have living creatures of some kind of the other। बराबर, तो उन्होंने देखा कि अलग अलग जो क्रिएचर्स हैं, ओके, जैसे कि देखो यहाँ पिक्चर में है, आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, बराबर, शीप है, कुछ फ्लाइज है, बटरफ्लाई है, ओके, बर्ड्स है, ये आपको दिख रहे हैं। सो पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट far away places, okay, she read that people have even found tiny living organisms in the opening of volcanoes। बराबर, तो उन्होंने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जो वहाँ पे वल्केनोज निकलते हैं, बराबर, उसके आसपास ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, चलो, ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग, ओके, वेयर दे लिव। चलो, जहाँ पे वो रहते हैं उसके आसपास के ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखते हैं। अनदर थॉट दैट द occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited। बराबर, तो अभी जो वहाँ पे वो रहते हैं वो, और उन्होंने जहाँ जहाँ पे विजिट किया है वो बिल्कुल सब अलग अलग प्लेसेस है। बराबर, तो देखो वो माउंटेन्स पे गए, बीच पे गए, बराबर, डेजर्ट एरिया में गए, तो सब अलग अलग है, तो वहाँ का ऑर्गेनिजम्स भी अलग होगा। द डेजर्ट हैड कैमल्स एंड द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक, पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स। बराबर, पूरी में अलग अलग क्रिएचर्स देखने को मिले। डेजर्ट में उन्होंने कैमल्स देखा, ओके, और माउंटेन्स में गॉड्स और याक्स देखे। crabs on the beach and the such varieties of fishes being caught by the fishermen at the sea। बराबर, तो सी एरिया में उन्हें सी क्रिएचर्स जैसे कि क्रैब, डिफरेंट फिशेस, वो सब देखे। तो देखो सब एरिया के हिसाब से सब कुछ अलग अलग है, तो यही हमारा चैप्टर का मेन पॉइंट है, द हैबिटेट्स। ओके, चलो, all these different locations, the kinds of the plants found in each of these regions were so different from the plants of the other region। एक तो देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये भी आता है कि जैसे कि एनिमल्स है वो तो डिफरेंट थे ही, साथ में जो प्लांट्स थे वो भी अलग है, एंड और उनके आसपास व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स ऑफ दिस डिफरेंट रीजन्स वेयर दे, ओके, द सेम, क्या वो जहाँ पे गए थे और जहाँ पे वो अभी है तो सब सेम था? नो, अलग ही हो गए ऑब्वियसली, राइट। चलो, एक्टिविटी 1, लेट्स स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। पहले फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। List them in the column 1 to table 9.1 and list things, animals and plants found in the other region that are also shown in the table। ओके, देखो यहाँ पे अलग अलग नीचे जो टेबल है ओके, यहाँ पे देखो, तो नीचे टेबल है, उसमें पहले जो फॉरेस्ट में आपको जो जो चीज़ दिखती है, कौन से एनिमल्स दिखते हैं वो आपको लिखना है। फिर माउंटेन्स में कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं, प्लांट्स कौन से होते हैं, ओके, इन द डेजर्ट, इन द सी एंड एनी अदर, मतलब अलग अलग प्लेसेस पे आपको क्या क्या एनिमल्स देखने को मिलते हैं। Discuss also with your friends, parents and teachers to find more examples to fill the tables। You can also consult
many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of the different region. आप लाइब्रेरी में से कोई ऐसी बुक देख के भी आप ये पता लगा सकते हैं कि देखो अलग अलग रीजन में कैसे अलग अलग एनिमल्स होते हैं. ओके तो उसके बारे में भी आप जान सकते हैं. Am I right? So try and includes many plants, animals, objects, big and small, and each of the columns in this table. What kind of objects will we find? May not be animals or plants. Okay, perhaps parts of plants like dried leaves or parts of animals like bones. We may also find different kind of soils and pebbles. ओके तो देखो अलग अलग प्लेस में सॉइल भी अलग अलग होती है. ओके तो सब आपको देखने को मिलेंगे कि अलग अलग प्लेस पे अलग अलग रीजन में अलग अलग प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल्स, ओके स्मॉल क्रिएचर्स, छोटे होंगे बड़े होंगे, तो ये आपको देखने को मिलेंगे. तो उसके बारे में आपको अपने पेरेंट्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है. अंडरस्टैंड. चलो सेकेंड थिंग देयर. ओके चलो perhaps the parts plants like dried leaves and parts of the animals like bones. We may also find different kind of soils and pebbles. Okay water in the oceans may have salty salt dissolves in it and the discuss in chapter 5. चैप्टर 5 में हमने देखा था कि जो इवोपरेशन के बारे में हमने सीखा था राइट कि सॉल्ट जो होता है वो सी वाटर होता है उसमें वो डिसॉल्व हुआ होता है तो उसे हम अलग कर सकते हैं. ओके बाय इवोपरेशन. अंडरस्टैंड. सो एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जांपल्स टू टेबल 9.1. इसके अलावा भी आप अलग अलग एग्जांपल्स उसमें ऐड कर सकते हैं. जैसे कि हमने देखा कि जो सी एरिया होता है उसमें सॉल्ट वहाँ से पाया जाता है. We discuss the table as we travel through the many more interesting places. बराबर ऐसी कोई प्लेसेस जहाँ पे आप ना गए हो पर आप अपने फ्रेंड से अपने पेरेंट्स से या रिलेटिव्स से पूछ के भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. एम आई राइट. और बुक्स को देख के उसमें भी बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है. ओके चलो तो आपको वो टेबल फिल करना है. हैबिटेट एंड एडेप्टेशन. यस मोस्ट इम्पोर्टेंट. देखो हैबिटेट क्या होता है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं तो आप वहाँ पे क्यों रह रहे हैं मतलब इसी प्लेस पे जस्ट बिकॉज ऑफ द एडेप्टेशन क्योंकि ये जो वेदर क्लाइमेट है उससे हमने हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट किया है. ओके वी एडेप्ट दिस सिचुएशन इसलिए हम लोग यहाँ पे रह पाते हैं. बराबर अगर हम लोग डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो हमारा बॉडी वहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा. बराबर हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी. ओके और हम बहुत कोल्ड रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. बराबर क्योंकि हमारा बॉडी हैबिचुअल नहीं है इन सब चीज़ों से. व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके लिस्टेड द एक्टिविटी. एक्टिविटी से आपने क्या देखा कि देखो कुछ जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो आपको स्पेशल रीजन्स में ही मिलते हैं. ये एक्टिविटी से हमें ये फाइंड करने को मिलता है. जैसे कि देखो एप्पल प्लांट्स. आपके आसपास कभी आपने एप्पल प्लांट्स देखे हैं यहाँ पे? नो. बराबर क्योंकि वो कोल्ड रीजन में होते हैं तो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे एप्पल के प्लांट्स होते हैं और वहाँ पे मैंगो प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं. राइट. डिड यू फाइंड यहाँ पे आपने याक देखा होगा. देखा है कभी? नो नेवर. राइट क्योंकि वो यहाँ पे नहीं रह पाते हैं. सो डिड यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन दैम. यस. Look at what you have entered in the column for the desert and the column for the sea.
in table 9.1, did you list very different kind of the organisms in this two columns? Yes, obviously जो डेजर्ट में जो है बराबर वहाँ पे बहुत लेस वाटर होता है, पानी बहुत कम होता है, और जो सी एरिया है वहाँ पे लॉट्स ऑफ वाटर होता है, तो दोनों के ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली टोटली डिफरेंट होंगे, राइट? व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दिस टू रीजन्स? बराबर, तो इसमें से आपके आसपास क्या है दो रीजन्स के पास? इन द सी, पहले तो देखो सी एरिया होता है तो उसके आसपास क्या है? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडिंग बाय सलाइन, बराबर, सॉल्टी वाटर. मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिसॉल्व्स इन वाटर, बराबर. तो जो क्योंकि वो जो ऑर्गेनिजम्स है, वो जो एनिमल्स है, वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसका यूज़ करते हैं, बराबर. देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. यस, और डेजर्ट में बहुत कम पानी होता है, तो वो क्या करते हैं? तो दे कैन स्टोर वाटर इन देयर बॉडी. उनकी बॉडी ऐसी होती है, इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट. The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings. बराबर, अपने आसपास से एयर ब्रीथ करते हैं. The sea and the desert are very different surroundings and we find very different kind of plants and animals in this two region. बराबर, आपको कभी डेजर्ट में फिश वगैरह देखने को मिलेंगे? क्रैब? नो, क्योंकि वो वाटर एरिया में रहने के लिए हैबिचुअल है, राइट? और कैमल है वो कभी पानी के आसपास आपको नहीं दिखेगा, बराबर. अभी तो बीचेस में आपको देखने को मिलते हैं, बट वो पानी के अंदर नहीं रह पाते, राइट? चलो, वरना बोलेंगे मैम हमने तो देखा है कि सोमनाथ जाते हैं तो वहाँ पे कैमल्स होते हैं. हाँ, वो वहाँ पे होते हैं क्योंकि उसकी सैंड के ऊपर वो चल पाते हैं, बट not in the water. A camel and a fish, the body structure of a camel, okay, helps it to survive in the desert conditions. मैंने बोला ना कि उनकी बॉडी में वो वाटर को स्टोर कर सकते हैं. उनका बॉडी ऐसा है कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाए. उनकी जो लेग्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं ताकि उनकी बॉडी को जो सॉइल की जो हीट है वो इतना इफ़ेक्ट ना करे, राइट? तो वो उस कंडीशन में इजीली रह पाते हैं. कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विथ हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड. अभी मैंने बोला ना कि उनकी जो लॉन्ग लेग्स है तो उनकी जो ये सॉइल है उनकी हीट से उनको बचाते हैं, राइट? चलो, द एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिन, बराबर. तो वो ज़्यादा यूरिन वगैरह भी नहीं करते हैं ताकि उनका जो पानी, बॉडी का जो पानी है वो मेंटेन रहे. ओके, ड्यूरिंग देयर ड्यूरिंग ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट, बराबर. पसीना भी ज़्यादा नहीं होता है उनका. सिंस कैमल लॉज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज सो दे कैन लीव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर. उनकी बॉडी से पानी ज़्यादा रिलीज ही नहीं होता है, वो इतना एक्सट्रैक्ट नहीं करते, मतलब बाहर ही नहीं निकालते ताकि उनकी बॉडी में जो वाटर है वो मेंटेन रहता है और वो कई दिनों तक विदाउट वाटर रह पाते हैं. अंडरस्टैंड? चलो, लेट्स लुक द डिफरेंट काइंड ऑफ फिश. सम ऑफ दिस आर शोन इन द फिगर 9.3. There are so many kinds of fish, but do not you see that all have something common about their shape? ओके, आपने अलग अलग फिशेस देखी होगी. देखो नीचे पिक्चर में भी है, बराबर. तो उनके साइज, शेप्स, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, राइट? भले वो सब पानी में रह रही है पर सब अलग अलग होती है. सो all the ones on here have the streamed shape and that was discussed in the chapter 8. This
शेप हेल्प्स देम टू मूव इनसाइड वाटर। उनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, शेप वैसे होता है ताकि वो इजीली पानी में मूव कर पाए, स्विम कर पाए। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर 8 में डिस्कस कर लिया है, राइट। फिश हैव स्लिपरी scale on their bodies. These scales protect the fish, also help in easy movement through water. Yes, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो, उनकी बॉडी होती है वो स्लिपरी होती है, उनके जो स्केल्स होते हैं वो स्लिपरी, मतलब तो इजीली वो वहाँ से मूव हो पाते हैं, बराबर। तो उनकी बॉडी को मूवमेंट देने में वो हेल्प करते हैं। We discussed in chapter 8 that the fish have flat fins and tails that help them to change the direction. Yes, उनकी जो fins और tails होती है वो उनको direction change करने में help करते हैं। वो हमने chapter 8 में movement में देखा था, right? Animals movement. चलो, gills present in the fish help them to use oxygen dissolved in water. यस, जैसे कि हम नोज़ से ब्रीथ करते हैं तो ऐसे ही फिश होती हैं, वो किससे ब्रीथ करते हैं? अपने गिल्स से। और वो जो पानी में डिसॉल्व हुआ जो ऑक्सीजन है उसका यूज़ करते हैं, ओके। दैट्स वाई दे कैन सर्वाइव इन वाटर। वी see that the features of the fish help to live inside water and the features of the camel help to survive in desert. जैसे कि हमने देखा कि कैमल कैसे डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं और फिश कैसे पानी में रह पाती है, बराबर। तो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है, बराबर, उन इंटरनल पार्ट्स उनके ऐसे हैं ताकि वो उस प्लेस में सर्वाइव कर पाए। वी हैव टेकन only 2 examples from a very wide varieties of animals and plants that live on the earth. Yes, ये तो हमने सिर्फ 2 के बारे में देखा। ऐसे तो बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, सब में अलग अलग वेराइटीज़ हैं। और इन ऑन द अर्थ, सिर्फ हमारे एरिया में देखें तो भी आपको अलग अलग ऐसे एनिमल्स मिलेंगे। सोचो, हमारे अर्थ में तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स बिल्कुल अलग अलग है, राइट। इन ऑल दिस वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी विल फाइंड दैट they have certain, okay, so they have certain features that help them live in surroundings in which they normally found, बराबर। तो उनके कोई स्पेशल फीचर्स होते हैं ताकि वो वहाँ पे नॉर्मली रह सके। The presence of specific features on certain habitats which enable to organisms to live naturally in a place is called adaptation. Yes, कोई जो पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे वो रहते हैं तो और वो वहाँ पे ऐसे एडजस्ट हो जाए, बराबर, तो उनके जो फीचर्स है वहाँ पे उसको रहने के लिए इनेबल हो, दैट इज कॉल द एडेप्टेशन। उसे कहते हैं एडेप्टेशन, मतलब उस माहौल में अपने आप को ढाल देना, बराबर, उसे कहते हैं एडेप्टेशन। जैसे कि देखो, अगर आप कोल्ड रीजन में जाते हो तो आप लोग, जैसे कि यहाँ पे विंटर सीजन में हम कपड़े पहनते हैं, पर कोल्ड रीजन में अगर आप समर सीजन में भी गए हो तो भी आपको हम लोग वूलन क्लॉथ्स वगैरह सब पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का रीजन अलग है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग है, तो उसके हिसाब से अपने बॉडी को वो हमें अडेप्ट करना है। अगर आप ऐसे ही घूमोगे, आपको बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब है, तो आपको ठंड लग सकती है और आप बीमार भी पड़ सकते हो। तो अपनी बॉडी को उस हिसाब से ढालना, उसे कहते हैं एडेप्टेशन, ओके, एंड लिव नेचुरली, ओके। Adaptation of organisms differ depending on their place of dwelling. That why is fish cannot live on out of water and camel cannot live in a sea. तो यही रीज़न है कि जो फिश है वो पानी के बाहर नहीं रह पाती और कैमल वो पानी के अंदर नहीं रह पाते। अंडरस्टैंड? द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, बराबर, याद रखना। हैबिटेट मतलब कि
जहाँ पे जो एनिमल पाए जाते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, उसे कहते हैं उनके हैबिटेट। मतलब हाउस की बात नहीं कर रही हूँ, रीजन की बात कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे याक वगैरह यहाँ पे दिखते हैं, नो, वो माउंटेन रीजन में रहते हैं क्योंकि वो उनका हैबिटेट है। ओके, और काउस, बफेलोज ये प्लेन्स में पाए जाते हैं, तो वो उनका हैबिटेट है। तो हैबिटेट मीन्स द ड्वेलिंग प्लेस, ओके, ऑफ ए होम। मतलब उनका पूरा एक मतलब एरिया, उनका एरिया, तो उनका घर ऐसे। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिजम्स। बराबर, तो वो जो उनका हैबिटेट है वहाँ पे उनको इजीली वाटर, फूड जो जीने के लिए ज़रूरी है, शेल्टर, वो उनको इजीली अवेलेबल होता है। Several kinds of plants and animals live in the same habitat. तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक हैबिटेट में आपको एक ही एनिमल मिलेंगे, नहीं, वहाँ पे बहुत से अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैंगो ट्री प्लेन्स में, तो ज़रूरी नहीं है कि सब प्लेन्स में सिर्फ मैंगो ट्रीज ग्रो होते हैं। बराबर, हमने देखा कि हमारे आसपास बनियन ट्री, पीपल, मैंगो ट्री, रोज, कॉटन, ये सब प्लांट्स ग्रो होते हैं ना। तो बहुत से many kinds of plants and animals live in the same habitat. The plants and animals that live on the land are said to live the terrestrial habitats. Okay, some examples of terrestrial habitats are forest, grassland, desert, okay, coastal and mountain regions. On the other hand, the habitats of plants and animals, देखो, टेरेस्ट्रियल मतलब उनका खुद का प्लेस, जहाँ पे जैसे कि लैंड पे रहते हैं, बराबर, कि प्लेन्स, डेजर्ट ऐसे एरिया में रहते हैं, तो उसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं। और अगर वो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दे लिव इन वाटर, तो दे आर कॉल्ड द एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो एक्वा मीन्स वाटर, तो वो वाटर के एरिया में रहने के लिए वो ज़्यादा हैबिटेट्स है उनके लिए बेनिफिट है। बराबर, यस, यहाँ पे जो ब्लू बॉक्स में एक नोट्स है, बराबर, चलो हम देखते हैं। There are some changes that can happen in the organisms over in short period of time and help them to adjust to the same changes in the surroundings. For instance, if we live in the plains and suddenly go to the high mountains region, we may experience difficulty of breathing and doing physical exercise. Okay, for some days. मैंने बोला ना कि आप अचानक से कोल्ड रीजन में जाओगे तो आपको ब्रीदिंग में, माउंटेन्स में ज़्यादा हाई पे ऐसे जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। जो वहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि वो वहाँ पे रहने के लिए हैबिचुअल है, राइट। सो आफ्टर सम डेज आवर बॉडी एडजस्ट टू द चेंज द कंडीशंस टू द हाइट माउंटेन्स सच, बराबर, फिर थोड़े दिनों के बाद हमारी बॉडी उसके साथ एडजस्ट हो जाती है। such small changes that take place in the body of, okay, single organisms or short periods, so overcome small problems due to the changes in the surroundings are called assimilation। बराबर, कि थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, फिर आप अगर वापस वहाँ से आ जाते हैं तो फिर आपका बॉडी एज यूजुअल वर्क करता है। बराबर, दिस चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम द एडेप्टेशंस एंड दे टेक प्लेसेस आर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। बराबर,
तो कभी कभी जो एडेप्टेशन ले लेते हैं हम वहाँ पे रहने के लिए, हैबिचुअल हो जाए तो हम वहाँ पे हज़ारों साल रह सकते हैं। सो तो क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं और शॉर्ट टाइम होते हैं तो उसे कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। ओके, चलो, तो हमने देखा कि एक्वेटिक एनिमल्स, ponds, lake, rivers, okay, oceans are the examples of aquatic habitats. They are the large variation among the terrestrial habitats like forest, grassland, desert, coastal land, mountain region located in the different part of the world. Yes, पूरे वर्ल्ड में सब जगह पे सब कुछ अलग अलग है। कहीं पे बहुत ग्रास है, डेजर्ट है, कोस्टल लैंड है। कोस्टल लैंड मतलब जहाँ पे सी एरिया होता है उसे कहते हैं कोस्टल लैंड। ओके, द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। यस, बराबर, जैविक बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, बराबर, तो वो वहाँ पे अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कंस्टिट्यूट इट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स। बराबर, तो एनिमल्स और प्लांट्स है वो उस रीजन के बायोटिक पार्ट है, और जो माउंटेन्स, रिवर्स है वो एबायोटिक। एबायोटिक मतलब जो जीव नहीं है, जिसमें निर्जीव, बराबर, नॉन लिविंग जिसे बोलते हैं हम। आर सनलाइट एंड द हीट बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। चलो बताओ, सनलाइट और हीट है वो बायोटिक है कि एबायोटिक? ऑब्वियस, एबायोटिक, राइट। चलो, वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। लेट्स लुक द सम एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर effect on seeds as they grow into young plants। बराबर, तो कैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं वो हम देखते हैं। चलो, ये तो आपको पता ही होगा सीड जर्मिनेशन के बारे में, बराबर। इन प्रीवियस ईयर्स वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। रिकॉल एक्टिविटी 5 एंड चैप्टर 1, वी मेड स्प्राउट फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स। बराबर, स्प्राउटेड बीन्स के बारे में, डिकॉट सीड्स, वो सब आपने प्रीवियस ईयर में सीखा ही होगा। व्हेन द सीड्स टर्न इनटू द स्प्राउट, इट सीड द हैव जर्मिनेटेड। बराबर, कोई सीड्स होते हैं उनको सोक किया जाता है। अगर पानी में भिगो के हम रखते हैं, फिर उसमें से थोड़ा रूट्स निकलता है, तो उसे कहते हैं जो स्प्राउट होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जर्मिनेटेड। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ न्यू प्लांट। ये एक नए प्लांट की लाइफ की शुरुआत है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, कीप 20-30 सीड्स aside and soak the rest in the water for a day। बराबर, पानी में एक दिन के लिए भिगो के रख दो। डिवाइड द soaked seeds into 4 parts। बराबर, फिर उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कीप 1 part completely submerged in water। एक को पूरा पानी में भिगो के रखो for 3-4 days। Do not disturb the dry seeds and those submerged in water। बराबर, थोड़ा ड्राई सीड्स रखो और उसको वाटर बिल्कुल नहीं करना है। कीप 1 part of soaked seeds in a sunny room and another in a completely dark region। बराबर, एक को सनी रीजन में रखो जहाँ पे सनलाइट आ रही है, और एक को डार्क रीजन में रखो, डार्क प्लेस पे। ओके, लाइक अ कपबोर्ड दैट डज नॉट अलाउड एनी लाइट टू कम इन। बराबर, जहाँ पे उनको लाइट ना मिले। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स। ओके, कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग। बराबर, फिर एक को बहुत ठंडी प्लेस पे रखो, लाइक इन रेफ्रिजरेटर। सेट रेफ्रिजरेटर और आइस अराउंड देम, या तो उनके आसपास ऐसा आइस क्यूब्स वगैरह रख दो। रिंस देम इन द, रिप्लेस द वाटर एवरी डे।
व्हाट डू यू नोटिस, फिर उनको रोज पानी देते रहो. आफ्टर अ फ्यू डेज डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशंस जर्मिनेट यूनिफॉर्मली. बराबर. तो जो आपने अलग अलग जो एक जैसे सीड्स थे, बराबर, एक ही सीड्स थे, उनके आपने 5 पार्ट्स किए तो सब एक जैसे ही कंडीशन में थे. डू यू फाउंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस. बराबर. उसमें से कुछ बिल्कुल उगे नहीं, ऐसे कोई थे. बराबर. ये एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है. मतलब देखो अलग अलग कंडीशन में क्या होता है वो देखना है. और वी नो दैट द सीड जर्मिनेशन में हमें क्या क्या चाहिए. डू यू रियलाइज दैट द abiotic factors like air, water, light and heat are important for the growth of the plants. बराबर. भले देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, पर कुछ एबायोटिक जो पार्ट है वो भी प्लांट्स की ग्रोथ में वो इफेक्ट करते हैं. इन फैक्ट एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बराबर. तो हमारी जो लाइफ है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जुड़ी हुई है. बराबर. अबायोटिक जिसे बोलते हैं. वी फाइंड देन द ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट, इजंट इट. बराबर. तो कोल्ड रीजन और हॉट रीजन दोनों जगह पे अलग अलग क्लाइमेट पे रहते हैं. हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, कैसे रहते हैं. एडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्ट टू द क्लाइमेट. यस, एडजस्टमेंट वो इम्पोर्टेंट है. बराबर. सो एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम. Okay, because the abiotic factors of the regions also change very slowly. Those organisms which cannot adapt in this changes. बराबर. जो जो ऑर्गेनिजम्स है वो इस एडेप्टेशन को अगर एक्सेप्ट ना कर पाए तो वो जल्दी डाई हो जाते हैं. बराबर. वो ज़्यादा अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाते हैं. देखो कुछ जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आपको उस तरह से आपको एडजस्ट करना है, वरना आप वहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे. सो ऑर्गेनिजम्स एडप्ट इन डिफरेंट abiotic factors in different ways. This results in a wide varieties of organisms in the different habitats. इसलिए अलग अलग habitats में आपको ऐसे varieties of animals and plants देखने को मिलते हैं. Let's look at the some habitats understood and abiotic factors and the adaptations of animals and these habitats. चलो इसमें से कुछ habitats के बारे में हम सीखेंगे, बट इन अ नेक्स्ट वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया वो आपने ठीक से समझा या नहीं देख लीजिए. ओके, रीड दिस चैप्टर. ओके, and we will continue this chapter in a next video. Thank you.